मगर मैं आप लोगों को खास बात कहना चाहता हूं, ये राम जन्मभूमि, ये जो शब्द प्रयोग है, इस रेफरेंस में ये बात मैं कहना चाहता हूं कि राम जो है कौशल्या के प्रथम पुत्र थे। और हमारे देश में एक परंपरा है, जब यहां की महिलाएं किसी भी धर्म की हो, मैंने मुसलमानों को यूपी में पूछा कि क्या आपके घर में जो लड़की शादी करके ससुराल जाती है और पहला बच्चा पैदा करने का समय आता है, तो क्या वो लड़की अपने माँ के घर बच्चा पैदा करने के लिए आती है? तो मुसलमानों ने भी कहा हाँ, हमारे घर में हमारी भी लड़की आती है। तो मैंने उनको कहा कि मुस्लिम लोगों का जो धर्म है वो अरबस्तान में निर्माण हुआ, मगर मुसलमान भारत के दृष्टि से अगर देखा जाए, कल्चरल दृष्टि से देखा जाए, सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए, जो एविडेंस उपलब्ध है उसके अनुसार तो मुसलमानों की नेशनैलिटी भारतीय है। और भारत कहां तक है? अफगानिस्तान की जो लास्ट बॉर्डर है वहां तक भारत है। ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखो, मौर्यकालीन नक्शा देखो तो आपको पता चलेगा कि भारत का जो भौगोलिक नक्शा है वो अफगानिस्तान की लास्ट बॉर्डर जो रशिया को लगी हुई है वहां तक है। और अभी भी वो नक्शा मौर्यकालीन भारत के तौर पर भारत में पढ़ाया जाता है। तो राम की मां कौशल्या अयोध्या में थी। अयोध्या कौशल्या की ससुराल थी। जब पहला बच्चा राम को पैदा करने का समय आया तो स्वाभाविक रूप से कौशल्या अपने मां के घर बिहार गई होगी। कौशल देश बिहार के भौगोलिक क्षेत्र में है, ऐसा ब्राह्मणों के पुराण बताते हैं। हमने नहीं लिखा, ब्राह्मणों ने लिखा हुआ है। तो कौशल देश गई होगी। कौशल देश बिहार में है और अपने मां के घर कौशल्या ने अपना प्रथम पुत्र राम को जन्म दिया होगा। ऐसा हमारे देश की जो परंपरा है उसके अनुसार मानना पड़ता है। दूसरी अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि यहां कोई हिस्टोरियन तो है नहीं, मैं आपके जानकारी के लिए थोड़ा बता दूं। जो परंपराएं हैं हजारों साल से, दुनिया के तमाम हिस्टोरियन लोगों ने परंपराओं को हिस्टोरिकल एविडेंस के तौर पर स्वीकार किया। तो ये परंपरा है। इस परंपरा का हिस्टोरिकल एविडेंस बताता हूं। बुद्ध की मां जब बुद्ध को पैदा करने का समय आया था तो वो अपने मां के घर जा रही थी। तो इसका मतलब मैं कोई काल्पनिक कहानी नहीं समझा रहा हूं आप लोगों को, हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ बता रहा हूं। बुद्ध की मां जब बुद्ध को पैदा करने का समय आया था तो अपने मां के घर जा रही थी। तो जो लुम्बिनी जंगल है वो जंगल में ही समय हो गया और जंगल में ही बुद्ध को बुद्ध की मां ने पैदा किया, जन्म दिया। ये हिस्टोरिकल एविडेंस है। जो परंपरा का उल्लेख मैं कर रहा हूं उसका हिस्टोरिकल एविडेंस भी है। तो मैं एक से ज्यादा एविडेंस जो है, क्रॉस एविडेंस भी बता रहा हूं। अगर थोड़ी देर के लिए मान ले कि ब्राह्मण ये मान ले, ब्राह्मण ये कहना है नहीं नहीं ये परंपरा हमें मंजूर नहीं है, हाँ ये बात सही है, ये परंपरा हमें मंजूर नहीं है, ब्राह्मण ऐसा कह सकता है। जब ब्राह्मण कहता है ये परंपरा हमें मंजूर नहीं है तो इससे सिद्ध होता है ब्राह्मण भारत का मूल निवासी नहीं है।
मैं हिस्ट्री के ही एविडेंस को देकर विश्लेषण करके समझा रहा हूं। तो इस दृष्टि से अयोध्या राम की जन्मभूमि नहीं है, समझ रहे?